अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम न्यूज़ रिपोर्टिंग किस तरह की जाती है, न्यूज़ किस तरह लिखा जाता है, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो इससे पहले कुछ इम्पोर्टेंस बातें जो है आप लोगों को बताएगी, थिंग्स टू रिमेंबर, पॉइंट्स जो हैं, पॉइंट्स टू बी नोटेड, वो हमने आप लोगों को बताया। फिर और उसमें से कुछ बाकी रह गया था, तो वो इंशाल्लाह आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। द स्ट्रक्चर ऑफ ए न्यूज़ रिपोर्टिंग इज़ एज फॉलोज़। अगर कोई न्यूज़ रिपोर्टिंग करने जाता है या न्यूज़ लिखने जाता है, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। सबसे पहले क्या होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए, आखिर में क्या होना चाहिए। इस तरह स्ट्रक्चर क्या होगा उसका, ठीक है। साख्त जिसको बोलते हैं उर्दू में, तो वो एक न्यूज़ जो लिखा जा रहा है उसकी साख्त कैसी होनी चाहिए, वो इसमें हम पढ़ेंगे, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो, हेडलाइन होना चाहिए। जब हम न्यूज़ लिखते हैं तो सबसे पहले हेडलाइन होनी चाहिए। और हेडलाइन कैसे होनी चाहिए, इट कैचेस द अटेंशन एंड सम अप द स्टोरी। वो इस तरह होना चाहिए कि पढ़ने वाला जब क्या कहते हैं उस हेडलाइन को पढ़े तो उसका अटेंशन जो है ना उसकी तरफ चले जाए, एंड सम अप द स्टोरी। और जो स्टोरी बयान होने वाली है, जो न्यूज़ जिसके बारे में न्यूज़ लिख रहे हैं, वो जो स्टोरी है उसका एक खुलासा जो है उसमें बयान कर देना चाहिए। जैसे कहीं पे रेप हो गया, मतलब ये हाथरस में रेप हुआ, तो हाथरस की बेटी के साथ बलात्कार या फिर इज्तिमाई बलात्कार, तो इस तरह जो है ना हेडिंग में वो चीज़ शामिल होनी चाहिए जो स्टोरी के अंदर बयान की जाने वाली है, ठीक है। मतलब बहुत लंबा हेडलाइन नहीं होगा, छोटा ही सा होगा, मगर ये है कि जो जिसके बारे में स्टोरी है ना वो उसमें अल्फाज वो आ जाएंगे, उसके बारे में बयान हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद का जो पार्ट आता है, हाँ, उस स्ट्रक्चर में न्यूज़ में जो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हेडलाइन आता है, उसके बाद द लीड पैराग्राफ। सबसे फर्स्ट एक पैराग्राफ लिखा हुआ रहता है। आप कोई भी न्यूज़ देख लें तो वो जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है उसको बोलते हैं लीड पैराग्राफ। वो जो है ना टेल्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द न्यूज़ के अंदर जो अहम हक़ाइक़ होते हैं न्यूज़ के बारे में, वो बयान करता है। मिसाल के तौर पे उसके अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या शामिल, हु इज़ इन्वॉल्व इस स्टोरी में, या इस वाक़े में, इस न्यूज़ में कौन इन्वॉल्व है, हाँ, मतलब किसके ज़रिए ये स्टोरी जो है वजूद में आई है। फिर व्हाट टुक प्लेस, क्या हुआ है हकीकत में, वो उसमें उस लीड पैराग्राफ में वो बयान होता है। वेयर इट हैपन, कहाँ ये हुआ है, वाई इट हैपन, और क्यों, किस वजह से ये हुआ है, हाउ इट हैपन, और कैसे ये हुआ है, ये सब न्यूज़ में बयान किया जाता है ना। तो ये सब चीज़ें जो है ना उसके अंदर लीड पैराग्राफ में बयान हो जानी चाहिए, फर्स्ट पैराग्राफ में बयान होना चाहिए। फिर उसके बाद जो पैराग्राफ्स वगैरह आते हैं वो क्या होता है, द बॉडी, उसको बॉडी बोलते हैं, यानी मेन जो होता है मतलब तफसील जिसको बोलते हैं, वो तफसील आती है। इट गिव्स मोर डिटेल रिपोर्ट ऑफ लीड पैराग्राफ। इसके अंदर जो बॉडी है ना उसके अंदर बस यही होता है कि जो लीड पैराग्राफ में जो चीज़ें बयान की गई उसका डिटेल रिपोर्ट बयान करते हैं, मतलब एकदम डिटेल में समझाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आखिर जो होता है वो टेल कहलाता है। आखिरी जो पैराग्राफ होता है एक न्यूज़ में, तो वो टेल कहलाता है। वो क्या है, दिस कंक्लूड्स द रिपोर्टिंग। इस पैराग्राफ के ज़रिए रिपोर्टिंग जो है वो ख़त्म की जाती है, ठीक है, एंडिंग में पहुंच जाती है। और देखिए, कीप इन माइंड, कुछ चीज़ें हैं जो आपको न्यूज़ रिपोर्टिंग करते वक्त अपने जहन में रखनी चाहिए। देखिए क्या कही, मतलब ये सब एक आप बोल सकते हैं बोनस पॉइंट्स हैं, बोनस पॉइंट्स। ऊपर जो बताया गया वो कंपलसरी पॉइंट्स थे, ये बोनस पॉइंट्स अगर आप न्यूज़ में शामिल करेंगे, ये सब चीज़ों को अपने जहन में रख के न्यूज़ लिखेंगे, तो आपका न्यूज़ रिपोर्टिंग जो है ना वो बेटर से बेस्ट हो जाएगा, ओके। फिर देखिए क्या है वो चीज़ें क्या है, मेक ए लिंक बिटवीन द हेडलाइन एंड पैराग्राफ। जब तुम न्यूज़ लिखते हो तो उसमें जो हेडलाइन आप जो बनाते हो, वो हेडलाइन और जो पैराग्राफ नीचे आप लिखने जा रहे हैं उनके दरमियान लिंक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब हेडलाइन में कुछ और बयान किया जा रहा है, पैराग्राफ में कुछ और बयान किया जा रहा है, इस तरह नहीं होना चाहिए। मेक श्योर ऑल ऑफ़ योर डिटेल्स रिलेट टू द पिक्चर एंड हेडलाइन। जितने भी आप डिटेल नीचे लिख रहे हैं वो सब कुछ सब जो है पिक्चर, जो आज के ज़माने में पिक्चर वगैरह दिए जाते हैं, हेडलाइन दी जाती है ना, दो चीज़ें रहती हैं, तो उन्हीं के मुताबिक पूरे डिटेल्स होने। ऐसा नहीं कि पिक्चर कुछ और दे दिए हैं कहीं और का और रिपोर्ट कहीं और का लिख रहे हैं, तो इस तरह नहीं होना चाहिए।
जैसे मिसाल के तौर पे एक न्यूज़ लिख रहे हैं दिल्ली के बारे में, मगर फ़ोटो जो इस्तेमाल किए गए हैं, जो वाक़या वो आंध्र प्रदेश का है, तो इस तरह जो है मिसलीडिंग हो जाती है और न्यूज़ जो है वो बैड क्वालिटी कहलाने लगता है। ठीक है, बैड क्वालिटी का न्यूज़ रिपोर्ट कहलाने लगता है। तो इस तरह अगर कोई करेगा तो उसके न्यूज़ को कोई पढ़ेगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए एक्यूरेसी होनी चाहिए और मेक श्योर के डिटेल्स जो है सब के सब पिक्चर और हेडलाइन के मुताबिक होने चाहिए। ओके, यूज़ थर्ड पर्सन। जब आप ज़मीर इस्तेमाल करते हैं, प्रोनाउंस जो होते हैं ना, जैसे आई यू वगैरह, ये सब क्या है, फर्स्ट पर्सन के लिए इस्तेमाल होते हैं। मगर आपको जो है ना ज़मीर जो है ना थर्ड पर्सन का इस्तेमाल करना होगा, जैसे ही, शी, दे, ये सब। ओके, मतलब मैं, तुम, इस तरह का अल्फाज इस्तेमाल करना मना है न्यूज़ लिखते वक्त। ओके, पर्सनल बातें नहीं करनी है, बल्कि थर्ड पर्सन को रिप्रेजेंट करना है। ओके, यूज़ करेक्ट स्पेलिंग, ग्रामर एंड पंक्चुएशन। आपको एकदम बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग के साथ जो है न्यूज़ लिखना होगा, ग्रामर भी सही होनी चाहिए और पंक्चुएशन भी होनी चाहिए, जैसे कोमा कहाँ लगाना है, फुल स्टॉप कहाँ लगाना है, ब्रैकेट कहाँ देना है, हाइफन कहाँ देना है, वगैरह वगैरह सब। आप पंक्चुएशन तक भी ध्यान देना है, तब जाके आपका एक न्यूज़ जो है परफेक्ट बनेगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में हम एक न्यूज़ पढ़ेंगे और उसका माना वगैरह पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे इसमें लीड पैराग्राफ क्या है, बॉडी क्या है, टेल क्या है, हेडलाइन कौन सी है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।